वेलकम टू सूची बायोलॉजी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के पार्ट्स ऑफ सेल को पढ़ रहे थे। यानी कि जो सेल होता है, सेल के पार्ट्स को हम लोग पढ़ रहे थे। और पार्ट्स में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो पढ़ लिया था। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे। और सेल वॉल पढ़ने के बाद एक छोटा छोटा बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है। तो जो सेल वॉल होता है वो कहाँ होता है? तो सेल के अंदर होता है। ठीक है। लेकिन जो सेल होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। सेल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम क्यों बनाया है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ओनली ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी को समझाने के लिए मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम बनाया है, ताकि जो है वो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। तो जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो है वो एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। ठीक है। तो प्लांट सेल का जो ये बाहर का जो हिस्सा होता है, जो ये है आउटर कवरिंग जो है प्लांट सेल का, इसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम लोग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो आउटर कवरिंग है इसे सेल वॉल बोलते हैं। तो जो एनिमल सेल है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें जो है एक ही कवरिंग होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। इस एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है, सेल वॉल। अब क्या है कि ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो प्लांट सेल होता है, सेल वॉल जो है वो ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है उसको सेल वॉल बोलते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल में होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। तो जो एनिमल सेल में होता है ये आउटर कवरिंग में होता है। एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होगा वो जो आउटर कवरिंग है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो प्लांट सेल में होता है वो सेल वॉल के जो अंदर का जो ये लाइनिंग देख रहे हैं इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है। प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग है उसको सेल वॉल और जो अंदर का है उसको सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होगा उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारी चीजें होती है, यानी कि अगर हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजें होती है, वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। इसलिए क्योंकि जो प्लांट सेल को बनाएंगे वो सेल दूसरे होंगे। ठीक है। उनका जो फंक्शन होगा वो अलग होगा। जो एनिमल सेल को बनाएंगे उनका जो फंक्शन होगा वो अलग होगा। तो उसको जो है वो हम लोग किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल वॉल के बारे में। ठीक है। तो ये देख सकते हैं डायग्राम में है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस है, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है। जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है प्लांट सेल का। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा फंक्शन उसका देख लेते हैं कि कैसे वो काम करता है। तो एक तो पहला डेफिनेशन हो गया सेल वॉल का, क्या कि प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। ये सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। फिर क्या है? नॉन लिविंग।
नॉन लिविंग का मतलब है कि ये डेड होता है, नॉन लिविंग होता है यानी कि ये डेड होता है, मरा हुआ होता है, इसलिए इसे नॉन लिविंग बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग होता था, लेकिन जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होता है यानी कि ये मरा हुआ होता है। अब क्या है, फ्रीली परमेएबल। फ्रीली परमेएबल का मतलब क्या है, डिटरमाइन शेप ऑफ सेल। ये जो है वो सेल को डिटरमाइन करता है, उसके शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब क्या है कि प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ सेल। जो सेल होता है उसके जो कंटेंट होते हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये क्या होता है कि मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है वो किन चीजों से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और जो सेल्यूलोज होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो ये जो है वो जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ सेल। ये सेल के स्ट्रेंथ को, ये जो सेल होता है उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, इट प्रोवाइड टर्जिडिटी। ये जो है वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लोगों ने इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने देखा, फिर ये क्या क्या काम करता है ये हम लोगों ने देखा। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में होते हैं। जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में जो एक बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो ये देखिए, अगर इन प्लांट सेल जो पहला डिफरेंस है, और ये सेल मेम्ब्रेन का जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है, लाइज आउटसाइड द सेल। जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के आउटर कवरिंग में पाया जाता है, आउटसाइड पाया जाता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटसाइड द सेल इन एनिमल सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल के आउटसाइड पाया जाता है, और इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल, लेकिन अंदर की ओर जो है वो प्लांट सेल में पाया जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल के आउटर कवरिंग में पाया जाएगा, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल के आउटसाइड पाया जाएगा, लेकिन अंदर जो है वो सेल वॉल के पाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड डिफरेंस। अब क्या है, जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होता है, यानी कि ये डेड होता है। जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिविंग होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है। जो सेल वॉल है वो क्या होता है, रिजिड होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी शेप को कुछ इस तरह यानी कि फैला भी सकता है, सिकुड़ा भी सकता है, लेकिन जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। अब क्या है कि फिफ्थ क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब क्या है इसका 6 जो है वो छोटा सा फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, इसका जो फंक्शन है वो क्या कहता है कि होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ सेल। जो इनर कंटेंट होता है उसको ये होल्ड करके रखता है, कौन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या है कि कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जो पैसेज ऑफ मटेरियल होता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोगों ने सेल वॉल के स्ट्रक्चर को देखा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, किससे बना होता है, कहाँ होता है, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। जो डिफरेंस होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।